जब भी हम वर्ड स्मार्ट को सुनते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम किसी हाई आईक्यू वाले इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन समझदार होना इंटेलिजेंट होने से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का जीने का तरीका ही सबसे अलग होता है और इनसे हम काफी सारी इंसाइट्स ले सकते हैं। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि स्मार्ट लोग करते क्या हैं, उतना ही जरूरी ये समझना होता है कि वो किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम उन चीजों की बात करेंगे जो स्मार्ट लोग कभी नहीं करते। नंबर 1, दे डोंट रिलाई ऑन अदर्स। जहां इस बात का पता होना बहुत कंफर्टिंग होता है कि हमारी लाइफ में कई इंसान ऐसे हैं जिन पर हम रिलाय और ट्रस्ट कर सकते हैं, वहीं खुद को इस केपेबल बना लेना कि हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे आसपास हर समय ही दूसरे लोग मौजूद नहीं होंगे और अगर हम दूसरों पर डिपेंड करने लग गए तो हम खुद बहुत वीक और इनकॉम्पिटेंट यानी असक्षम रह जाएंगे। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रेव हो सकते हो, लेकिन अगर आप हमेशा वेट करते हो कि कोई दूसरा आए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और आपको मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए, तो ये नासमझी है। इसलिए खुद को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के केपेबल बनाओ और वो इंसान बनो जो एटलीस्ट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ही सकता है। नंबर 2, नेवर ड्वेल ऑन पास्ट। स्मार्ट लोग टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से वो अपना कीमती समय अपने पास्ट के बारे में सोचते रहने पर नहीं, बल्कि प्रेजेंट में जीने और फ्यूचर के लिए एक बेहतर प्लान बनाने पर लगाते हैं। पास्ट के बारे में सोचते रहना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप एक एडल्ट बनने के बाद भी बार बार यही बोल रहे हो कि मुझे फिर से एक बच्चा बनना है और बच्चे जैसा फील करना है। आप अपने यंगर वर्जन और अपनी पुरानी स्टोरी के साथ इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड होते हो कि आप आगे बढ़ने और कुछ नया अचीव करने के लिए जरूरी एक्शन ले ही नहीं पाते। हम अपने चैनल पर ऑलरेडी कई मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं जिनकी मदद से आप अपने पास्ट से बाहर निकल सकते हो, इसलिए थोड़ी हिम्मत करो और अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय स्मार्ट एक्शंस लो। नंबर 3, दे डोंट मेक अननेसेसरी एनिमीज। लाइफ ऑलरेडी इतनी मुश्किलों और सफरिंग से भरी है और ऐसे में वो सिर्फ बेवकूफ लोग ही होते हैं जो बिना बात के ही हर अगले दिन नए नए दुश्मन बनाते रहते हैं और जहां जाते हैं वहां लड़ाई करते रहते हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट लोग अपने अराउंड नेगेटिव बातों या आर्ग्यूमेंट से ऑफेंड होने के बजाय हर सिचुएशन को शांत रहकर हैंडल करते हैं और सिर्फ तभी गुस्सा दिखाते हैं जब वो जरूरी होता है। इस तरह से खुद के एक्शंस पर कंट्रोल रखने से स्मार्ट लोग उन सिचुएशंस को भी काफी इजीली संभाल पाते हैं जहां बात बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उनके दुश्मन सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो एक्चुअल में उन्हें नहीं बल्कि खुद को हेट करते हैं और अपनी हेट रेट को अच्छे लोगों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 4, दे नेवर ब्रैग। क्योंकि खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करने और अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने के बजाय स्मार्ट लोग अपने काम, अपने रहने का ढंग और अपनी वैल्यूज को बोलने देते हैं। अगर आप खुद को दुनिया में प्रेजेंट ही कुछ इस तरह से करते हो कि आप हर चीज सोच समझकर करते या बोलते हो, तब आपके हर शब्द और एक्शन में नेचुरली काफी भार होता है और लोग खुद ही आप में छिपी ग्रेटनेस को पहचान पाते हैं और जो रिस्पेक्ट आपको तब मिलती है वो कभी भी ब्रैग करने पर नहीं मिल सकती। नंबर 5, दे डोंट निग्लेक्ट देयर बॉडी। साइकोलॉजी अपने आप में यूजलेस है अगर उसे पर्सनल डेवलपमेंट के बाकी एरिया से नहीं जोड़ा जाए। तो हमें दुनिया को समझने का एक ऐसा मॉडल चाहिए होता है जो हमारे एक्सपीरियंस के हर एस्पेक्ट को अकाउंट में ले और उसके बेसिस पर हमें ग्रो करने की स्ट्रेटेजी बताए। यही रीजन है कि क्यों स्मार्ट लोग ऑलराउंडर होते हैं और वो अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं लेकिन उनकी बॉडी वीक होती है, वो भी एक पॉइंट के बाद पीछे रह जाते हैं, और वो लोग भी जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है लेकिन उनका माइंड वीक। किसी भी तरह की सक्सेस हासिल करने के लिए आपकी सारी एनर्जीज एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होनी चाहिए। इसलिए जितना ध्यान आप खुद के दिमाग को स्ट्रांग बनाने और अपनी नॉलेज बढ़ाने पर लगाते हो, उतना ही ध्यान अपने आप को फिट और हेल्दी रखने पर भी दो, ताकि आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो और आप अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर स्मूथली काम करते रहो।